But my first question is to Akhilesh Katiyar, National Spokesperson of Samajwadi Party. Akhilesh Katiyar, अगर इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, अगर ऐसे विक्टिम्स हैं जो कह रहे हैं कि उनके साथ जो अन्याय किया गया उसके बारे में जांच होनी चाहिए, और अगर फाइल ऐसे एग्जामिन करके रिपोर्ट देने की अगर यूपी सरकार ने ऑर्डर दिए हैं तो इसमें आपत्ति आपको क्या है? नहीं माधव जी नमस्कार, मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मुझे लगता है कि किसी को कोई आपत्ति नहीं है माधव जी, लेकिन सवाल नीत का और उससे जुड़ा है नियत का। जब 4 जून जब से परिणाम पार्लियामेंट 2024 के आए हैं माधव साहब, उसके पहले और उसके बाद में जो बयान इस देश ने देखे हैं, बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है, और जब जो दलित और पिछड़ों ने जब से अपने अधिकारों पे सवाल करने खड़े कर दिए, मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने दलित और पिछड़ों, आरक्षण, किसानों की बात करनी शुरू कर दी है, उसके बाद से इस देश का वातावरण एक दूसरी दिशा में चल निकला है। इसी देश में किसी को दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल जांच करें। जो पीड़ित पर लोग हैं, जो परिवार हैं, उनके प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। लेकिन इसी देश में अभी 2 साल 1.5 साल पहले जब किसान आंदोलन हुआ था, उसमें हजारों लोग शहीद हुए हैं, बात उस पर भी कर ली जाए। बेरोजगार लोग डेली फांसी लगा रहे हैं, हजारों लोग कहां शहीद हुए हैं सर? कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं अखिलेश जी प्लीज, हजारों लोग कहां शहीद हुए हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? कौन सा आंदोलन है ये जी? एक मिनट माधव साहब, इस देश में किसानों के आत्महत्या का डेटा निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आपने 2 साल पहले की बात की, आंदोलन में हजारों लोग शहीद नहीं हुए। प्लीज फैक्चुअली बात करिए प्लीज। और मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप बीजेपी पे जितने सवाल कर रहे करिए, बट सब जितने भी पैनलिस्ट हैं सबको फैक्ट्स पे बात करना पड़ेगा, बस इतनी रिक्वेस्ट है मेरी। माधव साहब मैं बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन जितने लोग शहीद हुए हैं उनकी संख्या सैकड़ों में है ना, हजारों में नहीं है, सैकड़ों में तो है। सर किसान तो आंदोलन की बात कर रहे हैं कि आप किसान आत्महत्या की बात कर रहे हैं, दोनों अलग चीज है कि नहीं? दोनों अलग चीज है, लेकिन दोनों के बिल्कुल अलग चीज है, लेकिन दोनों के पीछे जो है मकसद, उनकी बदहाली, उनकी जो माली हालत है उसके कारण है, बेरोजगारी है। मैं ये चाहता हूं कि सरकार को इसके बाद, जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जो आंकड़े नीचे आए, उसके बाद जो ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हुई है, उस नियत पे सवाल है माधव साहब। समाजवादी पार्टी की सरकार ने किस तरह इस पूरे मामले को प्रोब किया था? शरद त्रिवेदी कह रहे हैं कि पूरी गलत तरीके से पर्टिकुलर कम्युनिटीज के हिसाब से पूरे मामले की जांच की गई थी, उनको प्रोटेक्ट किया गया था, यह इनका आरोप है। जवाब दीजिए। नहीं माधव साहब, जो बात चल रही है, आप मुझे ये संभल का मामला हो या उससे पहले बहराइच का मामला हो, यहां पे मामला क्या है कि जरा मुजफ्फरनगर पे जवाब दीजिए ना। जो आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, एक मिनट माधव साहब, आज उन मुद्दों पे बात ना हो सके, उन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह असफल हुई है, इसलिए ये सारे मुद्दे खड़े करके जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है। बीजेपी सरकार पिछले इतने साल से शासन में है, उस पर भी इंक्वायरी करा लीजिए, किसने मना किया है आपको? वहां भी कर लीजिए आप इंक्वायरी करें। आप इंक्वायरी जब 46 साल पहले के दंगों की इंक्वायरी कर ले, तो बीच के सारे इंक्वायरी करें, काम करें उस पर। आपकी सरकार है, 7 साल होने वाले हैं। लेकिन माधव साहब, यहां पे अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय मंदिर की बात कर रहे थे, हिंदू की बात कर रहे थे, लेकिन जब मंदिर में माननीय अखिलेश यादव जी जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता उन्हें कहते हैं ये शूद्र हैं, ये पिछड़े हैं, नीच है, मंदिर में पूजा नहीं करने देते। ये हिंदू के साथ व्यवहार है। इनका वास्ता ना हिंदुत्व से है, ना हिंदू से, सत्ता से वास्ता है। अपनी नाकामियां छुपाने के लिए इस तरीके के सारे एजेंडे पे भाजपा काम कर रही है। माधव साहब, ये किसकी दुखती रंग है, ये जनता देख रही है, और कौन आक्रामक होकर शब्दों की मर्यादा तोड़ रहा है, ये भी देश देख रहा है। दुखती रस हमारी नहीं है, दुखती रस ये आपकी है
कि आप कुछ दे नहीं पाए हो प्रदेश में, और कितना गुंडागर्दी बढ़ी है, ये क्राइम के डेटा चेक करिए, हमें मत बताइए, पूरा प्रदेश जान रहा है कि किस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर आपने दिया है, महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, पूरा प्रदेश जानता है। दुखती रग आपकी है, सिर्फ झूठे वादे करते हो, जनता से झूठ बोलते हो, जब एक्सपोज होते हो तो आप एक्सपोज होने पे किस तरीके का रिएक्शन है।